हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस चैनल पे सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का सॉल्यूशन अपलोड करने वाला हूं। तो मैं आज लेके आया हूं स्टैंडर्ड 9 सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स, जो चैप्टर नंबर क्या है 11, और इस स्टेट बोर्ड वाले को चैप्टर नंबर 9 है। ओके, तो दोनों को सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चंस क्या है, चेंजेस हैं। बट जितने भी फॉर्मूलेज हैं स्टूडेंट्स, क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, हेमिस्फीयर है, स्पीयर है, जितने भी ये टर्म्स हैं सारे के सारे सभी फॉर्मूले स्टेट बोर्ड को है और सीबीएसई वाले स्टूडेंट को भी सेम है। ओके, तो वीडियो को ये सभी को शेयर करो ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छी तरह से क्या कर सके, अपना नॉलेज गेन कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 बहुत मस्त चैप्टर है। जैसे आप लोगों ने आपके क्लासरूम में देखा रहेगा कि अलग अलग टाइप के हर एक चीज रखी रहती है, बरोबर। घर में आपने देखा रहेगा कि आपने फिश टैंक रखा रहेगा, लाइक दिस। फिर ये क्यूब से तो वाकिफ ही हो। उसके बाद ये मोमबत्ती, बरोबर। मोमबत्ती की खासियत है स्टूडेंट, एक बात बताता हूं तुमको, कुछ इंस्पिरेशनल पहले बता देता हूं, फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें। मोमबत्ती आ गया तो बता देता हूं। मोमबत्ती की तरफ आप लोग बनो। क्यों? मोमबत्ती जिस तरह से अपने आप को जलकर दूसरे को प्रकाश रोशनी देती है, यानी दूसरों को क्या करती है, सबको उजाला में लाते हैं, उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करके लोगों को प्रकाश देना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये थी हमारी मोमबत्ती के पीछे एक इंस्पिरेशनल छोटी सी स्टोरी। अब देखो ये कौन है, अब ये देखो, ये आपने देखा रहेगा ये सारी चीजें। ओके, तो अब ये सब है क्या, इसका किस तरह से हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ओके, अभी सपोज कर लो कि आपका क्लासरूम किस तरह का है, स्क्वायर शेप में है, तो आप किस तरह से उसका एरिया निकालोगे। मान लो रेक्टेंगुलर शेप में है तो किस तरह से एरिया निकालोगे। मान लो कि अगर आपका कोई भी फ्लैट कोन के शेप में है तो उसका वॉल्यूम एरिया किस तरह से निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया कितना कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया किस तरह से निकालेंगे, ये सारी बातें हम यहाँ पे सीखने वाले। पहले आपको मैं हर एक चीज का डेरिवेशन भी बताऊंगा, क्यूब क्यूबॉइड का किस तरह से फॉर्मूला बनाया जाता है। रटने की जरूरत नहीं, ट्रिक जो बताऊंगा वो आप ट्रिक यूज करो इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी हम लोग सबसे पहले क्यूबॉइड की बात कर लेंगे, फिर क्यूब की बात करेंगे, उसके बाद कोन की भी बात करेंगे। सब पहले एक एक करके आपको मैं बेसिक टर्म्स और उसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पहले बता देता हूं, फिर हम लोग सम्स के यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सम्स बहुत ही ट्रिकी होता है, एकदम आसान होता है। आसान तब होगा जब आपको सभी फॉर्मूले और कैलकुलेशन पार्ट आएगा, तब ये एकदम इजी हो जाएगा। कुछ नहीं, अभी क्यूबॉइड देखो कैसे होता है। आपने कुछ ये देखा रहेगा, ब्रिक्स, जो हमारा घर जिस प्रकार बनता है, वो क्या दीवार जो बनाई जाती है वो ब्रिक्स के थ्रू ही बनाई जाती है। ओके, उसके बाद ये मैच बॉक्स देखा रहेगा आपने, ये सब इसका शेप देखो, और ये फिश एक्वेरियम, फिश टैंक जो आपके घर में लगाया रहता है। ओके, अब ये सब किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है। किसमें? क्यूबॉइड में। अभी क्यूबॉइड में सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ ले, किस तरह का डायग्राम होता है, दिख रहा है यहाँ पे। इसके एक एक करके बेसिक टर्म्स पहले जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, सबसे पहले क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, याद रखना। ओके, सबसे पहले टॉप वाला, सबसे पहले टॉप ऊपर वाला, सबसे पहले टॉप, ये नंबर 1 हो गया। क्या हो गया? नंबर 1। उसके बाद आ जाएंगे नीचे वाला, बेस नंबर 2। टोटल कितने फेसेस? 6। ऊपर और टॉप, नीचे एक, कितना हो गया? 2। उसके बाद साइड में आ जाओ, ये 3। उसके बाद वो साइड आ जाओ, 4। उसके बाद यहाँ पे सामने वाले आ जाओ, 5। और उसके एक पीछे चले जाओ, 6। टोटल कितने फेसेस होते बोलो कीवर्ड के अंदर? 6 फेसेस। कितने फेसेस होते बोलो? 6 फेसेस। एग्जाम में आता है। 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस होते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सबको क्या रहता है कंफ्यूजन। वर्टिकल, मराठी में एक शब्द है वर्ती। क्या है? वर्ती। वर्ती मतलब ऊपर, तो वर्टिकल मतलब जब खड़ा रहेगा तो समझ जाने का क्या है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और बचा है कि हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? सोया हुआ। क्या बोले तो? सोया। चलो, एक सोया ऊपर है, एक सोया नीचे। सोया सॉस की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे फ्लैट की बात कर रहा है।
तो कितने हॉरिजॉन्टल फेसेस है गाइस? दो, बोलो, एक ऊपर और एक क्या है? नीचे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। 4 वर्टिकल फेसेस है। वर्टिकल मतलब स्टैंड, एकदम खड़ा हुआ। किस तरह से? देखो, पहला आपका ये है एक, दूसरा आपका वो साइड सेकंड, फिर तीसरा ये सामने, और चौथा जो है एकदम बैक साइड पे। दैट इज अ 4 वर्टिकल फेसेस। तो टोटल फेसेस कितने हो गए? बोलो बोलो 6। कितने हो गए बोलो बेटा? 6 फेसेस। 6 फेसेस हो गए, ये 2 हॉरिजॉन्टल और कितने हैं? 4 वर्टिकल फेसेस। तो कीवर्ड में कितने फेसेस याद रखा? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कीवर्ड हैज 8 कॉर्नर। कीवर्ड के पास कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, एजेस उसके। ओके, देखो यहां पे दिख रहा है, ये एजेस दिख रहा है, ये सब ये एजेस है इसके। कितने हैं इसके? 8। उसके बाद अ कीवर्ड हैज अ 3 डायमेंशन विच आर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। कितने डायमेंशन? डायमेंशन का मतलब उसकी भुजाएं, उसका जो हाथ पैर है, कह सकते हो आप। तो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, और क्या होता है? हाइट। जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा, समझ जाना वो क्या है? तुम्हारा क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, देखते जाओ। सबसे पहला ये आपका क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ। ये लेंथ हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा ये बेस। उसके बाद आपका आ जाएगा ये आपका हाइट। क्लियर है? समझ गया? चलो, अब ये तो हो गया इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके टर्म्स क्या क्या है। अब हम देखेंगे फॉर्मूला, देख लेते हैं पहले। देखो, कीवर्ड का फॉर्मूला आ गया ना, तो तुमको सब क्यूब का ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर का भी आ जाएगा इजीली। सब बस इसी के ऊपर याद रखना है, बस ये याद हो गया तो बाकी सब याद हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्टिकल सरफेस एरिया की बात करेंगे। वर्टिकल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या? सबसे पहले सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 वर्टिकल सरफेस। कितने वर्टिकल सरफेस है? अपने पास 4 है, तो सभी को क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। ओके, नंबर 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात, जो जो रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो किस तरह से आता है ये फॉर्मूला, वो मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले डेरिवेशन बता दूंगा, उसके बाद फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले ये तो मैंने बता दिया अभी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो ये किस शेप में है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, चलो, तो यहाँ पे लेंथ ये है, ब्रेथ इसकी हाइट हो जाएगी। ओके, तो क्या हो जाएगा? एल इंटू एच। एल इंटू एच। चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एल एच। फिर नेक्स्ट दूसरा आ जाएगा सेम शेडेड एरिया। देखो यहाँ पे ये भी रेक्टेंगल शेप का है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका? एल एच। नेक्स्ट नेक्स्ट शेडेड एरिया देखो वहां पे, वहां पे जरा देखोगे इसका, ये शेड कर रहे हैं, तो ये हाइट है और ये क्या है? ब्रेथ है। तो क्या एल नहीं आएगा? अभी क्या आएगा? बी और एच। तो क्या आएगा? बी एच। तो क्या हो जाएगा? बी एच। तो बी एच क्या कर देंगे? प्लस। लास्ट, अब इधर, अब इसका देखो, इसमें क्या है? ये आपका ब्रेथ है और ये क्या है? हाइट है। तो क्या हो गया? बी और एच। क्या आ जाएगा? बी और एच इधर लिख देंगे। ठीक है, एल एच एल एच, एक एल एच एक एल एच कितना होगा? 2 एल एच। एक बी एच कितना होगा? 2 बी एच। लिख दो 2 एल एच 2 बी एच। दोनों में कॉमन ले सकते हो आप, 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया? एल एच और प्लस 2h कॉमन लो, 2h कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपका? l प्लस बी। एल प्लस बी, तो ये आपका 2h इंटू एल प्लस बी। उसके बाद अब इसको, ये जो हाइट है इसको लास्ट में लिख दो। ये हाइट जो है इसको लास्ट, मतलब 2l प्लस बी इंटू एच। फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एच यानी हाइट, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ। समझ गया? आगे बढ़े, चलो। तो वर्टिकल सरफेस एरिया आ गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चलो अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं हम लोग, किस तरह से फॉर्मूला डिराइव करेंगे? वर्टिकल सरफेस प्लस, वर्टिकल सरफेस आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। वर्टिकल कितने थे? 4, बेस कितना है? 2, एक नीचे वाला है और एक क्या? ऊपर वाले, दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल सरफेस एरिया अभी हमने निकाला, यस और नो? अभी निकाला ना, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यस, ये 7th 8th वाले बच्चे भी कर सकते हैं, ध्यान में रखो, उनको भी ये है वॉल्यूम का सारी चीजें। प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। अब बेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले बेसिस की बात करो, एक
बेस वाला और एक टॉप वाला, दो बेसेस यहाँ पे दिखेंगे आपको, दो फेसेस दिखेंगे। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटू पहले 2 करेंगे, उसके बाद ये किस तरह के है, किस तरह का है बोलो, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू बी, तो 2 क्या हो जाएगा, एल बी या बी एल। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इस सब के अंदर ये देखो, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एल और इंटू एच क्या हो गया, 2LH, 2 इंटू बी, 2B और इंटू एच क्या हो गया, 2BH। अब ये क्या है, 2LB। मतलब आपका फॉर्मूला देखोगे तो सब में क्या क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले सकते हो, नहीं तो यहीं पे भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 2LH प्लस BH प्लस LB, यानी 2LB प्लस BH प्लस LH। क्लियर है, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस LH। क्लियर, चलो आ जाते नेक्स्ट। अब इधर देखो, अब एक एक करके हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक अज्यूम कर रहे थे, जो ए आपका क्या है, रेक्टेंगल, ये लेंथ और क्या है, ब्रेथ है, इसका एरिया हम क्या मान लेते हैं, ए, क्या ए मान लेते हैं। ओके, एरिया क्या मान लिया, ए। अब हम क्या करते हैं आगे, एक एक करके रेक्टेंगल का अब तो हाइट इसको बढ़ाते जाते हैं, देखो, और इसी के ऊपर रख रहे हैं सब, देखो बढ़ते जा रहा है, ये क्या हो गया आपका, हाइट हो गया, क्या हो गया, हाइट हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट, वॉल्यूम का मतलब क्या, उस कीबोर्ड के अंदर उसके कितनी टोटल कैपेसिटी है कि कोई चीज को रखने की क्षमता कितनी, कैपेसिटी की। जैसे तुम्हारा अभी सपोज कर लो तुम्हारे घर में एक क्या है, टब है, टब में मान लो 5 लीटर पानी रह रहा है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 5 लीटर, खत्म, काम खत्म। और क्या कभी भी वॉल्यूम आएगा क्यूब में लिखना है, एरिया आएगा स्क्वायर में लिखना है, ये बात याद रखना है। चलो, तो क्या निकालेंगे हम लोग, द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन ऑक्यूपाइड बाय दी वन रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ने कितना एरिया ऑक्यूपाइड किया, मतलब कितनी कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, योर क्यूबॉइड, दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। ठीक है, कोन का भी बताऊंगा, क्योंकि देखो पहले में आपको कोन ही है, बट आपको ये सब एक एक करके पहले मैं पूरा डिटेल्स बता देता हूं, फिर कोन जाऊंगा। हाँ स्टूडेंट, ओके, आप लोग एक एक करके सारी डिटेल्स देखते जाओ, वीडियो को स्किप मत करो, स्किप करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी स्किप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेस दिख रहा है, जो ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे ग्रीन में, तो लेंथ और क्या है, यहाँ पे बेस है। चलो, तो और ये क्या आपका दिख रहा है, हाइट, तो इंटू क्या हो जाएगा आपका हाइट। ओके, चलो, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, तो क्या हो गया, बेस का एरिया, ये बेस का एरिया है, फिर इंटू क्या हो जाएगा इसकी हाइट, इंटू क्या हो जाएगा आपका हाइट। क्लियर है, तो बेस का एरिया क्या था, एल और बी, तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी और हाइट, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एल बी एच, क्या बन गया, एल बी एच, ये बन गया आपका फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच। क्लियर है, समझ गया, क्लियर, आगे बढ़े। चलो, सम सभी ने देखेंगे, आगे का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे क्यूब की, क्या बात करेंगे, क्यूब की। ओके, देखो क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सब एक ही सेम होता है, जितना लेंथ उतना ब्रेथ उतना हाइट, मतलब सबकी हाइट क्या होगी, सेम। अगर एक लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब कहने का मतलब सब एक ही होता है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग को, साइड अज्यूम करना है, क्या करना है, साइड, दैट साइड। आपको क्यूबॉइड आ गया ना, तो आराम से क्यूब आ जाएगा, क्यों, इसके सभी जो लेंथ ब्रेथ हाइट है सब क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, मतलब साइड हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये देखो, अब ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप होता है क्यूब, एक स्पेशल टाइप होता है ऑफ द क्यूबॉइड इन विच ऑल सरफेस क्या होता है, बोलो भैया, इक्वल, क्या होते हैं बोलो, इक्वल, सब एक एक जैसे, जैसे आपने देखा रहेगा, ये देखो, ठीक है, क्यूब है। ओके, उसके बाद देखो, ये देखा रहेगा आपने, ये क्या आपका डाइस है, उसके बाद ये देखो आइस क्यूब्स है, ओके, जो हम लोग अपने फ्रिज में रखते हैं।
तो ये सब क्या है, कुछ एग्जांपल्स है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं। चलो पहले फिगर देख लो। तो ये फिगर दिख रहा है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब के सब क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसलिए याद रखना क्यूब के पास भी कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड में भी कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। फर्क यहाँ पे ये होता है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, इसमें ये फर्क होता है कि ये सब का सब सेम होता है। ये तो भैया कितने फेसेस बोलो, 6 फेसेस होते हैं और सब के सब क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये फटाफट हो जाएगा। ये देख लो 6 फेसेस है, ओके, खाली स्क्वायर में रहेगा बस। और सब का सब क्या मानेंगे हम, उसको लेंथ मानेंगे, सब एल होता है। नंबर 1 फॉर्मूले की बात करते हैं। वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कितने वर्टिकल सरफेस होते हैं, 4। हॉरिजॉन्टल कितने होते हैं, 2। इसलिए क्या किया हमने, 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ फेसेस। चलो अब फॉर्मूला हमको पता ही है, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड मतलब एल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 4 एल स्क्वायर। तो 4 यहां पे आ जाएगा और एल मतलब ये साइड हो गया। तो क्या हो गया फॉर्मूला आपका, 4 एल स्क्वायर, 4 एल स्क्वायर। क्लियर है, समझ गया। नेक्स्ट दूसरा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, बोलो, सबसे पहला 6 फेसेस है, तो 6 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फेस काम खत्म। तो 6 इंटू इसका क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ वो जो शेडेड था वो कैसा था, स्क्वायर के जैसा था, इसलिए हमने वहां पे क्या किया, एल स्क्वायर लिया। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 6L स्क्वायर। नेक्स्ट अब आ जाएंगे क्या, वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम इज नथिंग बट व्हाट, क्यूब की कैपेसिटी कितनी है, क्यूब की जितनी भी कैपेसिटी दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। चलो तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। ये एक बात याद रखना, ये किसका लेंथ ब्रेथ हाइट था, क्यूबॉइड का। अब इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तो होता नहीं है, तो क्या करोगे, सबकी जगह पे एल 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 क्यूब आ गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, डन, क्लियर, समझ गया। अब तुमको एक दूसरा ट्रिक बताता हूं, एक और ट्रिक बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। यस, चलो अब मैं आपको ये ट्रिक बताता हूं, एक स्पेशल ट्रिक बताता हूं कि ये किस तरह से आया। बरोबर, अभी देखो वर्टिकल सरफेस एरिया किसका, ये क्यूब का है, हमको क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का वर्टिकल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का वर्टिकल सरफेस एरिया क्या था फॉर्मूला, बोलो, 2L इन ब्रैकेट में, बोलो फटाफट, 2 इन ब्रैकेट में L प्लस बी, 2L प्लस बी और इनटू क्या था, हाइट, क्या था, हाइट। ये फॉर्मूला था हमारा, यस करेक्ट। अब क्या करूं पता है, अब वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बनाने के लिए अब तुमको ट्रिक देता हूं। जहां जहां ये सब वैल्यूज दिख रहे हैं, ये सभी वैल्यूज को, ये एल बी एच दिख रहा है ना, सबको एल डाल दो, एल प्लस एल इंटू एल, एक एल 2L इंटू एल, 2 जा 4, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। देखो आया क्या, आ गया, समझ गया, खोपड़िया में आई बात, यस। अब दूसरा ट्रिक, ये कैसे आया, अब बोलो, क्यूबॉइड का टोटल एरिया का फॉर्मूला 2LB, 2LB प्लस 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, अब इसी में सब में L डाल दो, एक L, ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक कितना हो गया, 3 एल स्क्वायर, 3 2 जा कितना हो गया, 6L स्क्वायर। हो गया कि नहीं, आया, देखो आया कि नहीं, खोपड़िया में बात। अभी देखो बता, एक ट्रिक लास्ट, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था बेटा, एल डी एच। सबको क्या डालेंगे, एल 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 कितना हो गया, एल क्यूब। देखो हो गया क्या। तो these are the tricks to remember and to find or derivate that formula। समझ गया, खोपड़िया में। अब बात करेंगे हम किसकी, कोन की। किसकी बात करेंगे, पहले एक्सरसाइज में 11.1 में बेटा क्या है, कोन, क्या है, कोनवा है। कोन तुम खाते हो कि नहीं खाते हो,
खाता है ना आइसक्रीम। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कोन की। सबसे पहले हमने क्यूबॉइड देखा, फिर क्या देखा, क्यूब देखा, अब क्या करेंगे, कोन देखेंगे। पहले कोन देखेंगे, फिर एक एक करके सम्स देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते। कोन आपने देखा रहेगा, राइट सर्कुलर कोन किस तरह से होता है, लाइक दिस। ये हो गया आपका कुछ एग्जांपल्स। ये आपने आइसक्रीम खाया रहेगा, यस, मस्त लगता है कोन का। फिर सैंड कोन देखा रहेगा आपने। ये देखो क्रिसमस कैप देखा रहेगा, वो सब लोग लगाते हैं क्रिसमस 25 दिसंबर को। ओके, तो ये सब किस तरह से राइट सर्कुलर कोन है। ओके, तो सबसे पहले ये देखो, ये इस तरह का डायग्राम होता है। पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। क्या कर देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। जो इसकी ये यहां से लेके यहाँ, ये क्या है, बेस है। बेस क्या होता है, सर्कल के शेप का होता है। इसलिए इसका यहां से एक मैं और लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये देखो, ये पार्ट कितने हैं, 1। और इसके अंदर बेटा कितने फेसेस होते हैं, राइट सर्कुलर कोन के अंदर कितने फेस होते हैं, 2 फेसेस। ये पहला फेस हो गया। ये क्या हो गया, पहला फेसेस जो सर्कुलर होता है, सर्कल के शेप का होता है। ओके, दूसरा फेस अब बचा खुचा ये पूरा का पूरा, ये दूसरा फेसेस हो गया, नंबर 2। क्लियर है, ये हो गया। अब 1 सर्कुलर फेसेस हो गया और 1 कर्व्ड फेस। ये क्या है, कर्व्ड था। तो कौन है रेडियस, ऑफ कोर्स सर्कल है तो रेडियस तो डेफिनेट है, बिना रेडियस का सर्कल होगा क्या। चलो आगे, तो यहां पे देखो, ये आपका क्या है, सेंटर, ये रेडियस, और इसकी हाइट यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, इसकी हाइट। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो ये आपकी स्लैंट हाइट है। क्या है, स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट देखो, स्लैंट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल। ये देखो एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल और कैसा बनेगा, जब हाइट परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, हम लोग क्या किसको बुलाते हैं, कौन से अंकल को, पाइथागोरस को। किसको बुलाते हैं, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जी बोलते हैं क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड का स्क्वायर करके प्लस, साइड का स्क्वायर करके प्लस। इसका मतलब हाइपोटेनियस इसमें क्या है, ये 90 हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर, देखो दिखाता हूं, आ गया। ये कैसे पता चलता है, हाइप कैसे पता चलता है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट अब कर्व्ड की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। चलो देखो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई आर एल याद रखना। दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी देखो, टोटल एस टी एस ए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया जोड़ना ही जोड़ना है, जो आपका ये पूरा ये कर्व्ड है। ओके, ये कर्व सरफेस देखो कैसे आता है, कर्व सरफेस का पाई आर एल। टोटल कैसे निकालेंगे, ये कर्व्ड है, ये कर्व्ड हो गया, प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ कौन सा बचा हमारा, सर्कुलर। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर। तो इधर क्या कर देंगे बोलो, ये तो ऐसे इसका फॉर्मूला हमने लिखा पाई आर एल, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आजा भैया, आजा बेटा, पाई आर स्क्वायर। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पाई, और क्या दिख रहा है, आर। तो पाई आर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो पाई आर कॉमन हो गया, बच गया क्या, एल प्लस आर या आर प्लस एल। क्लियर है, इस तरह से इसका टोटल सरफेस एरिया आया, समझ गया। अब लास्ट बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे सब जगह से कितना इसके अंदर भर सकते हैं अपन, कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइटम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3, 1/3, तो 1/3 इंटू, अब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कभी भी कोन ना, कोन राइट सर्कुलर सिलेंडर का 1/3 होता है, याद रखना। क्या याद रखना आपको, राइट सर्कुलर सिलेंडर का 1/3 होता है, मतलब कोन राइट सर्कुलर सिलेंडर का तीसरा भाग होता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, 1/3, 1/3। तो 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। ये बताओ कैसे आता है, चलो बता देता हूं, चलो बता देता हूं, बता दो, ट्रिक बता दो कैसे आए, चलो बता देता हूं।
चलो देख लो बेटा, देख लो। अरे आना भैया, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की बात करेंगे तो सबसे सिलेंडर के अंदर क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस। बेस कैसा है? सर्कल। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? इनटू हाइट। इनटू, और हाइट तो है ही ना, हो गया कि नहीं हो गया? बस खत्म, सिंपल सा ट्रिक। क्लियर है? मतलब 1/3। वैसे बहुत और भी शॉर्टकट ट्रिक्स बताया, वैसे पूरा इसका बड़े डेरिवेशन में अपन कर सकते हैं, बट मैंने शॉर्ट में आपको बताया याद करने के लिए कि इसका बेस का और उसका क्या करते हैं, हाइट क्या हो जाती है, उसकी कैपेसिटी। काम खत्म। समझ गया? ये देख लो, आइसक्रीम कोन देखा रहेगा, कैप्स, क्रैकर्स, जो दिवाली अभी गई कुछ समय पहले, कैंडल्स। ओके, ये सब ओपन कोन है। क्या है? इधर के ओपन कोन है, और ये वाला क्रैकर्स और एक कैंडल्स, ये दिख रहा है, ये क्लोज्ड कोन है। तो भैया कोन के कितने टाइप हो गए बेटा? एक ओपन और एक क्या बोलो? ओपन क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ अंदर डाल सके इसलिए। क्लोज क्यों होता है? ताकि उसको हम फोड़ सके, जैसे पटाखे फोड़े थे ना अभी, देखा था, एक कोन देखा था कि नहीं देखा था? कैसा ये हम लोग दिवाली में किए, दिवाली में मस्त इसको जलाए इधर से, और क्या हो गया? वाह, मजा आ रहा था कि नहीं मजा आ रहा था? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन कोन, इधर ध्यान दो अच्छे से। तो कर्व सरफेस एरिया, कभी भी ओपन कोन बोल दिया अगर आपको, ओपन कोन, तो क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद क्लोज की बात करेंगे तो सरफेस एरिया, क्लोज कोन की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है खोपड़िया में ये बात? क्लोज बोल दिया तो टोटल, ओपन बोल दिया तो, बस इतना दिमाग में डाल लेना। ये आपके किसी भी बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन मैं सब कुछ बता दिया। यहां तक हो गया पूरा बेसिक कंप्लीट। अब हम आ जाएंगे एक एक करके 11.1 के सम्स पे। चलो स्टार्ट करते हैं सम। यस, अब आ जाते हैं हम लोग आपका प्रैक्टिस सेट 11.1 के सॉल्यूशन। नंबर 1 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो स्टूडेंट। सबसे पहले लिखने का, एज पर गिवन कंडीशन, क्या दिया है पढ़ो। देखो, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, कोन का बेस का डायमीटर कितना है? 10 पॉइंट। तो डी कितना दिया है? पहले इधर लिख देना कि इन कोन। हाँ, पहले इधर लिख देना, ठीक है, इन कोन। ओके, क्या बोला बोलो? बेस का डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, बराबर है। आगे क्या दिया देखो पढ़ो, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10। स्लैंट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से। किससे डिनोट करते हैं? एल से। कितना दिया बेटा? देखो 10 सेंटी, करेक्ट। एंड फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कितना आसान है, कर्व सरफेस एरिया। अभी अभी आपको मैंने फॉर्मूला दिया था, यस और नो? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, बोलो फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। पाई आर एल क्या है? पाई आर एल। एक बात बताओ, पाई का वैल्यू क्या लगेगा? नहीं दिया है तो 22/7। आर का वैल्यू किधर दिया है? क्या नहीं दिया है? तो पहले हमको निकालना पड़ेगा आर का वैल्यू, बोले सुनो। और एल लेंथ, स्लैंट हाइट दिया है, मतलब हमको क्या नहीं पता है? आर नहीं पता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा। चलो निकालो ये क्वेश्चन में, तो हमको दिया है ना, सिंस हमको पता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करो, इधर कितना है? 10 का स्क्वायर। आर नहीं पता है, एच पता है? एच पता है? नहीं। एक काम करो, पहले एल इधर से निकाल दे, फोर इधर आर निकाल लो ना भैया। आर का फॉर्मूला क्या होता है? डी अपॉन टू। डी कितना बोलो? 10.5 डिवाइड बाय कितना? 2। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, डेसिमल 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना बचेगा? 1, यानी 2 5 जा 10, मतलब 5.25। चलो ये हो गया आपका, ये 10 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना निकाला हमने? 5.25 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर। ओके,
एक काम करो ना स्टूडेंट, पाई आर एल में एच की जरूरत ही नहीं है ना, तो मत लगाओ, काम खत्म हो गया ना। हमको सिर्फ आर की जरूरत, सॉरी 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 सॉरी, हमको सिर्फ आर की जरूरत थी ना, तो हम एच क्यों निकाल रहे हैं? एच निकालने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दो, हो गया। इधर देखो, पाई का वैल्यू कितना, काम खत्म रे बाबा, 22/7। आर बोलो बेटा, आर कितना है अभी निकाला, 5.25 इंटू एल, स्लैंट हाइट तो दिया ही है ना हमको, एच की जरूरत ही नहीं है, बस काम खत्म। ये समझ गया, क्लियर है? बस अब इसको सिंप्लीफाई करने का, किस तरह से सिंप्लीफाई करने का, ओके चलो पहला काम, क्या ये इससे डिवाइड होगा परफेक्टली? क्या 10 से डिवाइड होगा? नहीं, तो क्या करने का, सबका मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देने का, काम खत्म। समझ गया? चलो चलो सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 22, और ये 0 है तो 0, फिर इंटू क्या आएगा 5.25 डिवाइड बाय 7, ओके। 220 इंटू 5.25 मल्टीप्लाई करो, तुम लोग कर लेना, तुम लोग को आता होगा आई थिंक, क्लियर? इतने तो ना समझ नहीं हो, ठीक है, टाइम बचा लेते हैं हम लोग। 5 पॉइंट बराबर कितना आ गया 1155 डिवाइड बाय 7, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 7, योर आंसर विल बी 165। ये क्या है, कोन का कर्व सरफेस एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, काम खत्म। समझ गया? एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमको, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिख लेंगे, एज पर गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, ठीक है, क्या दिया है पहले लिख लेना है, इन कोन। ओके, क्या क्या दिया देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब एल कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, और क्या दिया बोलो, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर दिया हुआ है, तो डी बराबर कितना दिया है 24। लेकिन हमको क्या चाहिए बोलो, डायमीटर की जरूरत है नहीं, किसकी जरूरत पड़ती है, आर, अभी दिया था फॉर्मूला डी अपॉन 2, तो डी कितना है 24/2, कितना हो जाएगा 2 12,000 हो गया। आर का वैल्यू कितना हो गया बेटा बोलो 24, सॉरी 12, कितना हो गया 12। क्लियर है, समझ गया? एनी डाउट? अब हमको क्या फाइंड करना बोलो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका, कोन का, तो लिख दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो मैंने बोला अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो फिर एक चैप्टर कुछ नहीं, एकदम आसान। देखो पाई का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया, जब नहीं दिया तो पाई का वैल्यू क्या लेने का 22/7, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर, आर प्लस एल, ये टोटल सरफेस एरिया। चलो सॉल्व करते हैं, पाई का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में, देखो नहीं दिया है, तो क्या लेने का बोलो, क्या लेने का 22/, आर अभी निकाला ना बेटा, कितना बोलो 12, आर कितना है 12, स्लैंट हाइट कितनी है 21। सिंप्लीफाई दिस, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, मत काटना, पाप लगेगा। अब इसको प्लस कर दो, 2 + 1 3, 2 + 1 3, ओके सिंप्लीफाई। क्या 7 के टेबल में 33 आता है, नहीं आता है। क्या 7 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता है। क्या 7 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता है। तो जब कुछ नहीं आता तो क्या करने का, सबका मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का मैंने ट्रिक बताया था आपको, एकदम स्पेशल ट्रिक। देखो दो दो नंबर है ना, कैसे करने का देखो, 22 और 12, तुम लोग कैसा करता है मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, 2 2 = 4 कट, 2 1 = 2, 1 2 = 2, फिर क्या करता है जोड़ देता है, ऐसे करते हो, यस। इतना
इतना गधा मजूरी नहीं करने का, स्मार्ट वर्क बता रहा हूं मैं तुमको। देखो ट्रिक देखो, 22 और क्या 12, एक लाइन में आंसर। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 2 जा 4 प्लस 2, 2 1 जा कितना आ गया 260, आया कि नहीं आया? बस 264 इंटू 33 डिवाइड बाय 7। क्लियर है? अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और क्या करो लास्ट में डिवाइड कर दो। चलो कितना आता है 264 इंटू कितना हो जाएगा 33, कितना आ गया आपका 8712 डिवाइड बाय 7। इसको काट दो, डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 8712 डिवाइड बाय 7। कितना आ रहा है 1.24। इसका अभी देखो यहाँ पे ई में आ रहा है ना, ई में इसका मतलब क्या है पता है तुमको? अब देखो कैसे, ये तो कैलकुलेटर है ना, अब ट्रिक बताता हूं। क्या आया 1, पहले 1 लिखो, क्योंकि देखो तुमको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, ठीक है, वो उसका अलग एक फंक्शन होता है। 1 2 लिखा, फिर 4 लिखो, डबल 4 है, फिर क्या है 5 7 है, 5 7 है लिखा। ओके, अब क्या करने का, लास्ट में 5 7 दो अंक के पहले डेसिमल लगा दो, 2 अंक के पहले, 1 और 2 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गया? अब डिवाइड करोगे तो ये आएगा। क्लियर है? ये तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से किया है, ये ई का फंडा अलग है, वो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है, वो नहीं बताऊंगा, वो 12th वाले को बताता हूं मैं। चलो तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन? देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज कितना दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है तो लिख दो एज पर गिवन कंडीशन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, इट इज गिवन बाय 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स स्लैंट हाइट यानी एल कितना दिया है बोलो 14 सेंटीमीटर। और क्या बोला है फाइंड नंबर 1 टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है बोलो, पहला बोलो रेडियस ऑफ बेस यानी आर फाइंड करना है, एंड दूसरा क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? क्लियर है? 2 चीज फाइंड करना है, तो बस कुछ नहीं, ये तो एकदम आसान है रे बाबा। सबसे पहले क्या दिया बेटा, देखो सबसे पहले क्या दिया है हमको कर्व सरफेस एरिया। ओके, कर्व सरफेस एरिया दे तो पहले लिख दो कर्व सरफेस एरिया। देखो आप लोग को शॉर्टकट नहीं लिखना, पूरा लिखना है, ध्यान में रखो, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। बस कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। क्या है बोलो पाई आर। देखो पाई का वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया तो क्या करने का बोलो 22 अपॉन, लेकिन कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है 308, 22 अपॉन 7। आर दिया है नहीं, वही तो पता करना है, आर एज इट इज। एल तो दिया है ना स्लैंट हाइट 14, 7 1 जा 7 2 जा कितना बच गया 22 इंटू आर इंटू क्या 2। क्लियर है? आर को एक साइड बाकी सबको एक साइड, ये इंटू में साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड। चलो तो आर का वैल्यू 308 डिवाइड बाय 22 इंटू 2 से काटो इसको, चलो 2 से काटते, 2 1 जा, फिर कितना बचेगा एक यानी 10, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 154। क्लियर है? अब 22 1 जा 22, 7 जा 154 होता है, चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके देखो, समझ गया? तो ये 7 आ जाएगा, तो योर आंसर विल बी 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या बोला आपको, बस रेडियस आ गया तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला पता है ना टोटल सरफेस एरिया का, अभी तो दिया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। शॉर्टकट नहीं यूज करना है, पूरा लिखना है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो मार्क्स काट लेंगे स्कूल वाले टीचर बेचारे, ठीक है? तो क्या टोटल सरफेस एरिया अभी बोला था, बोलो फॉर्मूला क्या है पाई आर फिर एल प्लस आर।
एल प्लस यस, पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है, आर निकाला 7, एल कितना है बोलो, एल 14 प्लस आर कितना है 7, 7 उड़ गया, क्या बच गया 22 इंटू 14 और कितना होता है 7, 7 4 11 21, कितना हो गया 21। अब कर दो इसका मल्टीप्लाई, 22 एंड 21 का मल्टीप्लाई 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर आ रहा है, चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, यस समझ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग बहुत करीब है इस सम को खत्म करने के लिए, ओके चलो एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, देखो अब कोनिकल टेंट इज, एक टेंट है कोन के शेप का, उसका हाइट कितना दिया है बोलो 10 मीटर दिया है, क्या दिया है 10 मीटर। तो पहले लिख लेते हैं एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, बोलो क्या दिया है हाइट, हाइट यानी बोलो तो क्या दिया एच, एच कितना दिया 10 सेंटीमीटर, आगे क्या दिया बोलो फटाफट, एंड रेडियस, रेडियस ऑफ बेस कितना दिया है आर, आर इक्वल टू 24, नहीं मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर है रे बाबा, ये भी कितना है मीटर। याद रखना यूनिट सबका सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। अगर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर है तो दोनों को एक ही यूनिट में बदलो, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, और क्या दिया बोलो, फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, अरे क्या स्लैंट हाइट का फॉर्मूला रूट में, रूट में, अब एक्चुअली मैंने फॉर्मूला आपको ये दिया था, बोलोगे सर रूट कहां से आ गया, डायरेक्ट मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं, इस तरह से है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड, ठीक है। रेडियस कितना है बोलो 24 प्लस हाइट कितनी है 10, चलो मल्टीप्लाई करो, 24 का स्क्वायर करते तो 576 होता है, और 10 का करते तो कितना होता है 100, कितना होता है बोलो 100। अब इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस, चलो 676, 2 0 76 और 5 और 1 6, 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है 26, कितना होता है 26 मीटर। आ गया, क्या आ गया आपका एल, स्लैंट हाइट आ गया, बस हो गया ना। अब क्या बोला आगे देखो, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपए है, तो हमको क्या पता करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या करेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे एरिया निकालेंगे, फिर 70 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल उसका कॉस्ट आ जाएगा। देखो फटाफट, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो चलो हम लोग निकालते कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया फर्स्ट, अब निकालेंगे सेकेंड। कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कैसा है वो टेंट, टेंट ना टेंट, और टेंट तो कैसा है कोन का है, तो कोन का निकाले, अब क्या फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल, चलो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना निकाला, कितना दिया है ना क्वेश्चन में 24, एल कितना है, एल निकाला ना 26, कितना 26। अब देखो अब क्या करो, सबको क्या करो मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई करो, 24 22 और 26, 24 22 26 का मल्टीप्लाई, मैं यहां पे कर देता हूं, आप लोग को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, 22 इंटू 24 इंटू 26 कितना हो गया 13728 डिवाइड बाय 7, इसको मीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड मत करना, इसको डिवाइड मत करना, क्यों बता रहा हूं क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दिया है कि नहीं दिया है, यस यस, तो यहां पे निकाल लेंगे, बस खत्म खत्म। टोटल कॉस्ट ऑफ टेंट इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इनटू कॉस्ट ऑफ टेंट 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब कितना आया था इसका बोलो 13728
अपॉन 7 इंटू इसका कितना था, 70 दिया था ना, 70 रुपया, देखो ना, चेक करो ना, 70 रुपया दिया था कि नहीं दिया था, अरे बोलो। अब देखो ये कट जाएगा, इसीलिए बोला था मत डिवाइड करो। अब ये 0 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 का है तो मतलब बस क्या करो, 13728, एक 0 बढ़ा दो, कितना रुपया, 1,37,280 रुपया क्या होगा, उस टेंट का कॉस्ट होगा। समझ में आया, पक्का। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टारपुलिन। टारपुलिन तो पता है ना, जो हम लोग उसमें बारिश के टाइम पे जो क्या होता है, प्लास्टिक का होता है जो कवर करते हैं अपन, वो टारपुलिन होता है, ठीक है। कितना मीटर वाइड है, 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर चौड़ा है। ओके, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द कोनिकल टेंट, मतलब कोन के शेप का एक टेंट बनाना है आपको। ओके, और क्या बोला, और उसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर। ओके ठीक है, तो एज पर गिवन कंडीशन पहले लिख लेते हैं, एज पर गिवन कंडीशन। चलो क्या क्या दिया आपको, इसकी टेंट की हाइट दी है कितना, 8, यानी हाइट कितना है आपका 8 मीटर, और रेडियस कितना है, h कितना दिया, 8 मीटर, और रेडियस कितना दिया बोलो, 6 मीटर। ओके, मीटर मीटर में कोई टेंशन नहीं है, तो हम लोग स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। ओके, assume that the extra length of material that will be the required for the stitching margin and the wastage in the cutting in approximately 20 centimeter. use pi का वैल्यू 3.14, पाई का वैल्यू इधर कितना लेना है, 3.14 लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको काटने में ना एक्चुअली जब कट हो रहा है तो 20 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारा वेस्टेज जा रहा है। तो किस तरह से करेंगे, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर तुमको टारपुलिन का कितना टारपुलिन चाहिए, उसका जितना भी रिक्वायरमेंट है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। ठीक है, तो कर्व का क्या होता है, पाई आर एल, हमको पाई पता है, आर पता है, एल नहीं पता है, पहले हम क्या निकालेंगे, एल। एल का फॉर्मूला रूट में आर स्क्वायर प्लस, चलो आर कितना है 6 का स्क्वायर, और ये कितना है 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, टोटल प्लस करो 100, इसका स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर, क्या हो गया 10 मीटर। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोलो, यस पाई आर एल, क्या है पाई आर एल, पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14 इंटू आर कितना निकाले हम, आर तो दिया है, एल कितना निकाला हमने 10, कितना निकाला, ठीक है। चलो अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 3.14 इंटू ये हो जाएगा 60, एक जीरो से डेसिमल दो है ना डिजिट के, डेसिमल में 2 डिजिट है तो 100 होना चाहिए था, मतलब 2 जीरो होता तो दोनों उड़ा सकते थे। ओके, ये बात ध्यान में रखना, अभी सिंगल है तो सीधा क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 188 पॉइंट समथिंग आएगा, आई थिंक 188.4 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्लियर है। ओके, अब देखो क्या बोला आगे, क्या बोला आपको कि क्वेश्चन इसका लेंथ कितना है, 3 मीटर चौड़ा है, कितना मीटर चौड़ा है 3 मीटर चौड़ा है, और कितना वो कितना लॉस हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले स्टूडेंट जो 20 सेंटीमीटर है उसको हम किस में बदलेंगे, मीटर में, किस में बदलेंगे मीटर में। ओके, चलो पहले 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या बदलेंगे, किस में बदलेंगे मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, इसको काट देंगे 1/5, तो 1/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर, इतना वेस्टेज हो रहा है, क्या हो रहा है वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो वेस्टेज कितना दिया हुआ है उसको, आपको 3 मीटर जो चौड़ा है ना, 3 मीटर चौड़ा, और वेस्टेज है 20 सेंटीमीटर, लगभग कट करने पे 20 सेंटीमीटर का वेस्टेज हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग उसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में बेटा आपको दिया है कुछ ऐसा कि एज पर गिवन क्वेश्चन
ठीक है, कितना चौड़ा है 3, तो 3 मीटर इंटू लेंथ, इंटू क्या हो जाएगा लेंथ, इक्वल टू हमारा अभी इसका एरिया निकाले कितना, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। ओके, तो सबसे पहले लेंथ निकाल लेंगे हम लोग, बोलो 3 इंटू लेंथ, और ये कितना दिया आपको, कितना निकाले 188.4, ये मल्टीप्लाई साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो लेंथ आ जाएगा इसका 188.4 डिवाइड बाय 3, इसको काट देंगे तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, फिर 3 2 जा 6 पॉइंट आ जाएगा 8 मीटर, इतना वेस्टेज होने वाला है, क्या होने वाला है वेस्टेज, कितना वेस्टेज, और पहले कितना दिया, पहले का कितना वेस्टेज है 0.2, और टोटल वेस्टेज कितना हो जाएगा हमारा, इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस, टोटल लेंथ, देयरफॉर टोटल लेंथ रिक्वायर्ड इक्वल टू, पहले का कितना है, पहले इसी को जोड़ दो 62.8 प्लस 0.2 बराबर है 0.2, प्लस कर देंगे तो 63 हो जाएगा, 63 मीटर, मतलब हमको इतना क्या चाहिए, इतनी लेंथ चाहिए, समझ गया, मतलब 63 मीटर लेंगे तब वो जाके टेंट क्या होगा अच्छे से बनेगा, सिंपल। अब आ जाते हो क्वेश्चन नंबर 6 पे। एज पर गिवन कंडीशन लिख दो, क्या दिया देखो स्लैंट हाइट आपको दिया है एल, कितना स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 25 मीटर, और आपको डायमीटर दिया है d इक्वल टू 14 मीटर, तो r कितना हो जाएगा d अपॉन 2, तो 14 अपॉन 2 काट कर देंगे 7 मीटर, आ गया 7 मीटर। ओके, आगे पढ़ते, अब वहां पे क्या बोला है आपको कि कितना कॉस्ट लगे, सेम क्वेश्चन नंबर 4 वाला किए थे अपन, तो पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना निकाला 7, और ये हो जाएगा 25, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 25, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अप्रोक्स लगभग 550 मीटर स्क्वायर, हो गया काम खत्म। अब क्या कॉस्ट कितना दिया है आपको 210 पर 100 मीटर स्क्वायर दिया, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 210 पर 100 मीटर दिया है, पर मीटर नहीं दिया है, उसमें पहले वाले चौथे में पर मीटर दिया था, बट इसमें पर 100 मीटर दिया हुआ है, तो क्या करना है आपको, अब देखो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग जो भी है, तो कितना हो जाएगा 210 पर 100, मतलब क्या करेंगे डिवाइड बाय 100, याद रखना, ओके, और मल्टीप्लाई बाय कॉस सरफेस एरिया ऑफ कोन, दो सौ दस डिवाइड बाय 100, इसका कितना आएगा 550, 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, एक काम करो, एक 0 ये भी उड़ा दो ना, काम खत्म ना, हो गया खत्म, कितना बचा 21 इंटू 55, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 21 इंटू 55 करो मल्टीप्लाई फास्ट, कितना आ रहा है 1155 बरोबर इतना रुपया, ठीक है 1155 रुपए क्या होगा इसका कॉस्ट होगा, क्लियर। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आईएमपी मार्क करो, एक जोकर है बेचारा, जोकर का एक कैप है, ठीक है, जोकर का कैप देखा ही रहेगा आप लोगों ने, कोन के शेप का होता है, कैसे होता है कोन के शेप का होता है, ठीक है, कैप इज द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस, बेस दिया है तो लिख दो पहले एज पर गिवन कंडीशन लिख दो, क्या क्या दिया है रेडियस दिया है बेटा 7 मीटर है, सेंटीमीटर, और आगे पढ़ लो हाइट कितनी दी है इसकी, एच कितना दिया 24 सेंटीमीटर, कोई टेंशन नहीं है। आगे फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप, ओके, तो हमको क्या करना है, कितनी शीट लगेगी 10 ऐसी कैप बनाने के लिए, अरे इतने आसान क्वेश्चन है, तो पहले क्या निकालेंगे स्लैंट हाइट निकालेंगे, स्लैंट हाइट इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर,
R कितना है 7, H कितना है 24, 7 का स्क्वायर 49 प्लस अब आ जाए 24 का 576, दोनों को प्लस कर दो 625, स्क्वायर रूट ले लो 25 सेंटीमीटर। L कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप, हम एक ही साथ 10 कैप बनाना है, चले ना हम एक ही साथ निकाल लेंगे, एक कैप निकाले से 10 का निकाल देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली 10 का। शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स इक्वल टू 10 बोला है तो इंटू क्या करेंगे 10 इंटू क्या करेंगे पहले 10 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर एल, तो 10 इंटू पाई, पाई का 22/7, रेडियस कितना है हमारा, रेडियस निकाला, रेडियस नहीं दिया है 7, और एल निकाला ना 25, 7 से 7 कट गया, क्या बच गया, इसको मल्टीप्लाई 220 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5500, कितना आ रहा है 5500, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी जरूरत पड़ेगी हमको 10 कैप बनाने के लिए। तो शीट रिक्वायर फॉर 10 कैप्स इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं।